बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपका मेज़बान मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। नए साल की खुशियाँ बहुत सारी आपको मुबारक हों और अल्लाह करे कि ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो पिछले सालों से ज़्यादा, और आप बहुत सारी कामयाबियाँ इस आने वाले 2026 के जो साल है इसमें हासिल करें। और पिछले साल की जो आपकी कुछ मुश्किलात थी, अल्लाह ताला इस साल उसमें आसानी फरमाई, ये हमारी दुआ है आप सब के लिए। जो जहाँ भी किसी भी मसलक से हमें फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन उससे कोई सरोकार नहीं है, दुआ इंसान की नेक जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। बहरहाल नए आने वाले तमाम व्यूवर्स से सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा। और उसके अलावा बात जो आज करनी है भैया, 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट में क्या मामलात रहे, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये साल रहा कैसा। इनिशियली हम एक होती है ना उमूमी तौर पे बात करते हैं, तो ओवरऑल देखेंगे इसको कैसा रहा और क्या हमने कामयाबी हासिल की, क्या नाकामियों का हमें सामना करना पड़ा। और सेकेंडली, PSL 2026 PSL 11, द न्यू एरा ऑफ द HBL PSL is on about to start from the 8th of January. We have going to see the auction of the new two teams, which will be as per my sources or you can say my updates के फैसलाबाद और हैदराबाद या हैदराबाद और सियालकोट वट एवर, बट हैदराबाद तो आई ही आई। अब तक ये डेवलपिंग स्टोरी है, ज़ाहिर है अभी टीम नहीं ख़रीदी किसी ने। अगर वो बंदा ख़रीदता है जो मेरे माइंड में है तो खैर हैदराबाद आई ही आई। ये ख़बर मैंने आपको ट्राई नेशन सीरीज़ जब हुई थी जब दी थी। बहरहाल इस पे बात करेंगे, कौन से प्लेयर PSL में आ सकते हैं इस पे बात करेंगे। 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या करना है, क्या क्या पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, इस पे बात करेंगे और रोड मैप जो है वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के 2025 में टॉप परफॉर्मर्स कौन से थे ये आपको बताएंगे, और कौन से प्लेयर्स ऐसे थे जो कि पाकिस्तान को जिनसे उम्मीदें थी और वो परफॉर्म ना कर सके, किन पे पाकिस्तान की 2026 में नज़र होगी ये बात करेंगे, और कौन से 2026 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करेंगे उन पे बात करेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है अगर वीडियो पसंद आए तो। डिटेल्ड बात होगी, थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है वीडियो, बट मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें वर्बली बता दूँ। उस बीच अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं मिस कर जाऊँ तो माजरत ही कर सकता हूँ। बाकी स्टार्ट करते हैं हम। ये सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पाकिस्तान के 2025 के सीज़न से। तो 2025 का जो पाकिस्तान क्रिकेट का सीज़न था उसमें स्टार्ट तो बड़ा ही भयानक था। वेस्ट इंडीज़ से हम 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे थे जिसमें से एक हार गए, जमाल वरुकन हमारे गले पड़ गया, और वहाँ हमने जो है ना इस तरह की विकेटें बनाई जो टेस्ट क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में काबिल तारीफ़ या सताइश तो नहीं है, बट अब ये सभी कर रहे हैं। देखिए कमर्शलाइज कर दिया गया गेम को और चीज़ों को ना सब उसी तरफ लेके जा रहे हैं कि जहाँ मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी। तो उस तरीके से अगर आप देखो तो मेरे ख्याल में एक तनाजुर आ रहा है सामने कि भाई पाकिस्तान भी वहीं उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है जहाँ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जहाँ इंग्लैंड जा रहा है, जहाँ इवन इंडिया है। क्योंकि इंडिया ने आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो अपनी विकेटें वहाँ बनाई, वो न्यूजीलैंड से हारे, भले वो हार गए, वही अपने गले में गिरे खुद ही। उसके बाद यही पाकिस्तान के साथ हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया का आपने देखा कि पर्थ में हमने जो विकेटें बनाई वहाँ पे हमने टेस्ट मैच क्रिकेट देखी, 2 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हुआ। उससे पहले उसके बाद अभी मेलबर्न में 2 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हुआ। तो मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट इस तरीके की क्रिकेट नहीं हुआ करती थी जो हम अब देख रहे हैं। तो ये एक तरीके का एक अलमिया ज़रूर है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट पर ही रहते हुए, ये तो मैंने आपको एक हवाला दे दिया, हम ज़ाहिर सिस्टम के साथ ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम ट्राई नेशन सीरीज़ खेले, वो हम हार गए। न्यूजीलैंड से हम अपने घर में 2 बार धावा हारे। तो मेरे ख्याल में यहाँ हमें चीज़ ये देखनी है कि किस तरीके से हमने जो है वो अपनी क्रिकेट को लेके चलना है, या हम चले हैं कि हम अपनी ही होम कंडीशन पे न्यूजीलैंड से हार गए। और ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि हमारी और न्यूजीलैंड की और साउथ अफ्रीका की थी वो हम हार गए जस्ट बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी। तो अभी ये नज़र में रखिएगा, ये न्यूजीलैंड बड़ी टीम थी और साउथ अफ्रीका भी बड़ी टीम थी। लेकिन आगे चलता हूँ, फिर आई हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी, वहाँ हमारा क्या हाल हुआ। पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम हारे, फिर उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट हम UAE में हार गए, फिर बांग्लादेश वाला मैच हमारा बारिश में मामला हो गया, हम फारिग हो गए पहले ही राउंड में। फिर हम न्यूजीलैंड गए, अवे टूर था हमारा, वहाँ हम न्यूजीलैंड में 4-1 से T20 सीरीज़ और 3-0 से वनडे सीरीज़ हार गए। PSL आ गई, वहाँ हमने यंग टैलेंट को ज़रूर ट्राई किया, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, बट सवाल फिर उठता यही है
कि क्या इस न्यूजीलैंड की बड़ी टीम के अगेंस्ट हमें ये करना चाहिए था, वो भी अवे सीरीज़ में, ये एक सवालिया निशान है। इसका जवाब भी आगे चल के बात करते हैं इस पर, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक PSL आई, हमने खेली, ढोल ताशे बजा के एंजॉय कर लिया, चल मेरा भाई झूलेलाल। उसके बाद बांग्लादेश, उसी दौरान PSL के एक हादसा पेश आया, कुछ लोग आए अपनी हौसला अफजाई कराने, उनको बड़ा शौक़ होता है कि हमारी कोई हजीमत करे, हमें कोई जो है वो हमारी असली औकात बताए, हमारा चेहरा, असली चेहरा हमें दिखाए। वो लोग आए, पहले कहीं हवा में आके नीचे गिर जाते हैं, फिर हम पकड़ते हैं, उठाते हैं, चाय वाय पिला के वापस कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा कोई हजीमत करते हैं, 9 जगहों पे हमले करते हैं, फिर उनके साथ तैयारे गिरवाते हैं, अपनी दुनिया में जो है ना अपनी इज्जत अफजाई करवाते हैं, ठीक है, फिर चले जाते हैं। लेकिन हरकतें फिर भी इंसानों वाली नहीं करते। आज तो नई ताज़ी हरकत की है इन्होंने। बांग्लादेश के प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, ज़ाहिर डेवलपिंग स्टोरी है तो बात कर रहा हूँ, उनको जो है वो IPL से ही बाहर कर दिया, रिलीज़ कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिक किया था। क्यों? क्योंकि हसीना वाजिद को अकोमोडेट कर सकते हैं ये मुस्तफिजुर रहमान को नहीं कर सकते। क्यों भाई? वो तुम्हारा एजेंडा चला रही थी, तुमने उसको रखा हुआ है, एक प्लेयर तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम की मेजबानी कैसे करोगे? नथिंग आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम इंडिया एज फार एज देयर क्रिकेटिंग एबिलिटीज कंसर्न एंड देयर क्रिकेटिंग स्किल्स आर कंसर्न। उसमें बात मैं कर ही नहीं रहा, वो किस तरह किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये दुनिया को पता है। मेरे ख्याल में मेरे कुछ भी कहने ना कहने से फ़र्क पड़ेगा नहीं। कितनी बड़ी क्रिकेट की वो टीम है और क्या उनका स्टेटस है क्रिकेट में, पाकिस्तान इज नोवेयर अगर आप उनसे बात करो क्रिकेट के हवाले से। तो मैं ये बात कर ही नहीं रहा, यहाँ बात हो रही है उनके किरदार की। ये आपने किया, एक कंट्री की डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हो, एक प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हो, ये बता रहे हो कि हम कितना पॉलिटिसाइज करते हैं गेम को। अच्छा जी, ये हो गया। फिर भाई बांग्लादेश हम गए मई में, जंग के बावजूद भी, फिर ज़ाहिर मार का हक था और हक पे अल्लाह ताला फतह ही देता है, तो हम तो जीत जात के भाई निकल गए। फिर हमने वहाँ बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश हमारी यहाँ आई, हमने उनको मेहमान नवाजी की, हमने हरा दिया। फिर हम वहाँ गए, उन्होंने मेहमान नवाजी की, हमें हरा दिया, ठीक है ना। और वहाँ पे भी हमारे टीम में मामला जो थे, ज़ाहिर है मैं इस पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारी टीम बहुत अच्छी है या हमारी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर थे, क्योंकि कुछ जो उनके फेवरेट टीम में नहीं थे वो ये कहेंगे आके कि जी वो यंग खेल लेते सारे, वो मतलब बाबर आजम नहीं था तो हम हार गए। नहीं बॉस, ये बात नहीं है, इस पर चलते हैं, आगे करते हैं बात। अच्छा, अब हम बांग्लादेश जाके वहाँ हार गए। फिर हमारे साथ ये हुआ, हम वेस्ट इंडीज़ गए, वेस्ट इंडीज़ जाके हमने ODI सीरीज़ वहाँ जलील हो गए हम। फिर 2-1 से, फिर T20 सीरीज़ हम जीत गए 3-0 से। हम वहाँ वेस्ट इंडीज़ से फिर हम एशिया कप था हमारा, उससे पहले एक ट्राई नेशन सीरीज़ थी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और UAE की, वो हमने जो है वो UAE में खेली, वो हम जीत गए। अफ़गानिस्तान से हम जीत गए, सही है, UAE से हम जीत गए, सब हमने जीत लिया। फिर हम वर्ल्ड कप में, वो उसमें गए एशिया कप में। एशिया कप में जाने के बाद हमारी इतनी बुरी है वो थी हालत कि हमने इंडिया से 3 दफ़ा मैच खेला, 3 इतवार, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों इतवार हम हारे। ये अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहा हूँ, इस पर भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी नज़र में रखिएगा, वहाँ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ इंडिया, 3 टीमें हो गई, जीते अभी तक नहीं है हम, सही है ना। आगे चलते, फिर ये हम एशिया कप में फाइनल में ज़रूर पहुँचे, श्रीलंका को हमने हरा दिया और अफगानिस्तान को और UAE वगैरह को हम हरा उरू के हांगकॉन्ग हम पहुँच गए। फिर इंडिया से हार गए हम। तो अब ये एशिया कप भी इख्तिताम पजीर हो गया भैया। उस पर ड्रामा किया कुछ लोगों ने कि जी ट्रॉफी हम वो नहीं लेंगे, हाथ हम मिलाएंगे नहीं, क्योंकि धोते नहीं है हम हाथ, तो गंदे हाथों से हम हाथ मिलाते नहीं है। तो भाई बात दरअसल ये, नहीं मिलाओ तुम, कोई मसला नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और उस पर तुम फ़ख्र भी करोगे भाई हम तो हाथ नहीं मिलाते, नहीं मिलाओ, हम लोग तो गले लगाते हैं भाई, दुश्मन को भी अगर हमारी दहलीज पे कदम रख ले। तुम लोग हाथ धोते नहीं हो तो नहीं मिलाओ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद कहानी हुई ये कि हमने साउथ अफ्रीका को होस्ट करना था पाकिस्तान में। साउथ अफ्रीका हमने होस्ट की, पहले टेस्ट मैच हम जीत गए लाहौर में, दूसरा पिंडी में साउथ अफ्रीका से हम हार गए। वो हमें साइमन हार्मर गले पड़ गया, मुत्तसामी हमें गले पड़ गया, हम हार गए। महाराष्ट्र तो था ही नहीं, दूसरे टेस्ट में आया वो, फिर भी हम जो है वो वहाँ पे भी हार गए हम, जो कि हमें जीतना चाहिए था। फिर उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका को ODI और सीरीज़ 2-1 और T20I सीरीज़ भी 2-1 से हराई। फिर उसके बाद हमने श्रीलंका को खेला, ODI सीरीज़ 3-0, T20 3-0, हम जीत गए। श्रीलंका अफगानिस्तान, श्रीलंका पाकिस्तान जिम्बाब्वे ट्राई नेशन सीरीज़ हमने खेली, वो हम जीत गए बड़े आसानी से अपने होम पे। अब उसकी भी कंडीशंस थी, वो बहुत सारी चीज़ें। तो ये था पाकिस्तान का 2025 का पूरा कैलेंडर। अब आपके सामने तस्वीर रख दूँ,
पाकिस्तान ने, ये परफॉर्मर है पाकिस्तान के। अब देखिएगा ज़रा कौन से प्लेयर टॉप थे कौन से नहीं थे। शान मसूद 390 और रन बना के टॉप पे है, और उसके बाद रिजवान है, उसके बाद बाबर है। अच्छा, ये वो बाबर है जो अभी फॉर्म में नहीं है फिर भी टॉप 3 में आ रहा है। ये आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस है, 5 टेस्ट मैच आपने खेले, ठीक है ना। तो ये आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस है आपके प्लेयर की। 300 रन, 1 सेंचुरी शान मसूद की है बस, उसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता हमें देखने को टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। नौमान अली 29 विकेटें और साजिद खान 21 विकेटें, 30 विकेटें और 21 विकेटें 2 हमारे बॉलर्स थे जो कि टेस्ट क्रिकेट में हमारे परफॉर्मर थे। वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वनडे क्रिकेट में अगर मैं गलत नहीं हूं बिल्कुल, तो सलमान अली आगा सबसे ऊपर थे, फिर रिजवान थे और फिर बाबर आजम यहाँ भी थे। तो मतलब बाबर आजम आपको आउट ऑफ फॉर्म, बाबर आजम भी आपको टॉप 3 में नज़र आ रहा है, ठीक है। बॉलर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो नसीम शाह नज़र आएंगे, 18 विकेटें 2 बॉलर्स की हमारे। तो या और फिर उसके बाद T20 की अगर मैं बात करूँ, साहबजादा फरहान 700 रन के साथ टॉप पे हैं। सलमान अली आगा इधर भी है T20 में, और फिर उसके बाद साहिम अयूब है। बॉलिंग में अगर आप देखो तो 36 अबरार की विकेटें हैं, और उसके अलावा सुफियान मुकीम को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। मोहम्मद नवाज़ की 36 विकेटें, अबरार की 28 विकेट्स हैं। और मतलब ये 2 बॉलर जो थे वो आपके स्पिनर्स यहाँ पे। अब थोड़ा सा जो रह गया वो ये कि क्या हमारा कॉम्बिनेशन था। तो इस साल हमने जो, पहले इस पे आ जाते हैं अच्छी चीज़ पे। 2 चीज़ें जो थी तो हमारे लिए खुशाइंद रहीं इस पूरे 2025 का गुजरने वाला जो साल था इसमें, वो ये थी कि हमने इमर्जिंग एशिया कप जो था, राइजिंग स्टार एशिया कप जिसका नाम दिया गया, वो हमने जीता। उसमें हमारे प्लेयर्स से बड़े ज़बरदस्त, माज सदाकत टॉप परफॉर्मर्स रहे, मोहम्मद फ़ाइक थे उसमें, उसके अलावा जो है वो इरफान नियाजी कप्तान थे, सुफियान मुकीम उसमें थे, अहमद दानियाल थे, माज सदाकत उसमें थे, गाजी गौरी उसमें थे। ये सारे हमारे वो प्लेयर्स थे जो हमारे अपकमिंग सुपरस्टार्स हैं, और ये जो है वो उस एशिया कप में थे, और वहाँ हम जो है वो इंडिया को भी हमने हराया, और उसके बाद बांग्लादेश से हम फाइनल में, खैर जिस तरह खेले वो कंडीशंस की बात है, ज़ाहिर है ओमान में था वो टूर्नामेंट, तो वो हम वहाँ जीत गए। फिर उसके बाद हमने अंडर 19 एशिया कप खेला, जो कि समीर मिनास की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी, अली रज़ा थे, और बहुत सारे हमारे अंडर 19 के स्टार्स थे जिनकी वजह से हमने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, और हम जो है वो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप, एशिया कप रादर, जीतने में कामयाब हुए। इसकी पिक्चर भी आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी थी समीर मिनाज ने, जिस तरह बैटिंग की, और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की टीम ने मतलब इंडिया को किसी खातिर में नहीं रखा, और 190 ऑड रन के मार्जिन से हमने उनको शिकस्त दी। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में दी थी हमने उनको 2017 में, सरफराज अहमद इसके मेंटोर थे, उसके कप्तान थे। तो ये हमारे लिए एक चीज़ थी, हमें बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का टैलेंट नज़र आया। बट फिर वही सवाल आता है कि ये जो अंडर 19 का टैलेंट है ये गुम कहाँ हो जाता है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमें इसके ऊपर गौर करना है, क्योंकि हमारे पास ना अंडर 21 का कोई हिसाब किताब है, ना अंडर 23 का हम कोई टूर्नामेंट डोमेस्टिक लेवल पे अपनी करवाते हैं, ना हमारे अवे टूर्स होते हैं कि जिसमें हम जो है माँ सिवाय शाहीन के उसके अलावा हमारे अवे टूर्स नहीं होते कि ये लड़का जो है हमारा अंडर 19 के बाद थोड़ा सा गायब सा हो जाता है। तो इसका हमारे पास कोई हल नहीं है। अब ओवरऑल थोड़ी सी पाकिस्तान के 2025 पे नज़र अगर डालूं, 34 T20 मैचेस हमने खेले, 21 हमने जीते, ठीक है। और हमने ODI मैचेस जो थे वो हमने श्रीलंका से जीते, साउथ अफ्रीका से जीते, और साउथ अफ्रीका की कौन सी टीम आई थी ये हमें पता है, ठीक है। और वो पहले वाले राउंड की बात मैं नहीं कर रहा, दूसरे हाफ में, ठीक है। श्रीलंका से हमने जीते। हम हारे बड़ी टीमों से, यानी न्यूजीलैंड बिग टीम, इंडिया बड़ी टीम, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2025 में भी उसी रविश का शिकार रही जो पहले हुआ करती थी कि हम बड़ी टीमों से टूर्नामेंट में या किसी बायलैटरल सीरीज में compete नहीं कर रहे, चाहे वो हमारा होम टूर हो चाहे वो हमारा अवे टूर हो। अब अगर मैं होम टूर की बात करूं तो ट्राई नेशन सीरीज की मिसाल रखूंगा आपके सामने, जहां हम न्यूजीलैंड से हारे और साउथ अफ्रीका से, हमने ट्राई नेशन सीरीज उन्हें दे दी, ठीक है। दूसरा हमने ये कि हम अवे सीरीज पे बांग्लादेश गए, इवन बांग्लादेश वहां हम हार गए। दूसरा अवे सीरीज जो न्यूजीलैंड की टफ सीरीज थी वो हम न्यूजीलैंड में जाके 4-1 से जीते हारे, और उसके अलावा वनडे सीरीज 3-0 से हम हार गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक स्टेबिलिटी होती है, हमें कभी भी हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट compete ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम हमेशा से अपनी टीम को, वही बोल रहे हैं ना, पंचर लगी हुई टीम हम लेके घूम रहे हैं। हमने कभी अपनी टीम को बेहतर करना ही नहीं चाहा। तो ये सारा जो सिस्टम है, अब आप ये देखें, हम टूर्नामेंट आता है हम हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं कि जी ठीक है, अच्छा खेले टीम, तुम जीतो हारो हमें तुमसे प्यार है। यार
बीइंग अ प्रोफेशनल आपका काम है बॉस। आप एक तरफ तो ये बात करते हो कि जी 2024 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, चलो जी अगले दिन से ही हम भाई अगले 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, नहीं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हम कर रहे हैं। क्या हुआ वो आपने देख लिया। तो अलमिया ये है कि हम कभी भी अपनी क्रिकेट को बेहतर ही नहीं कर, हम वही एक हमारा एक सिस्टम चलता चला आ रहा है कि जो हम लेके चल रहे हैं हम उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे कभी भी। ठीक है, पीएसएल आएगी, एक महीना हम ढोल ताशे बजाएंगे, उसके बाद पीएसएल को पूरे साल पूछना ही नहीं है क्या हो रहा है, पीएसएल के एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है बोर्ड में, कुछ नहीं पता। ऐसे ही न्यूजीलैंड से हार गए, चलो जी कोई नहीं, अभी श्रीलंका आएगी हम हराएंगे उसको, जीत जाएंगे। जिम्बाब्वे को बुला के हम हराएंगे फिर जीत जाएंगे। मतलब ये तरीका नहीं है। आपको अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए असल मुद्दे को पकड़ना है कि हमारा क्या है। कोचेज हम बदलते रहते हैं, गैरी करस्टन आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, उसके अलावा हमारे कितने कोचेज आए चले गए, हमने एक कोई कंसिस्टेंट बेसिस पे कोच हमने हायर नहीं किया। एक बंदे के हाथ में हम भाग दौड़ दे देते हैं। अभी बिस्बॉल हक आने वाला है, आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में मैंने पहले ही बताया था, बेड़ा गर्क पहले करा उसने, अब मजीद करेगा। ठीक है, जेसन गिलेस्पी को हमने हटा दिया। तो इंडिया ने ऑफर की थी अभी, वैसे रिसेंटली खबर मैं आपको दूं उसको, लेकिन उसने बोल दिया तुसी माफ़ करो, मैं तो एशिया टीम पे भाई मैं मतलब 4 हर्फ ही भेजता हूँ, उसने ये कह दिया। ठीक है ना। भारत 2026 नया साल है, नई उम्मीदें लेके हम एक दफ़ा फिर बैठे कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी। अंडर 19 से हौसला मिला, राइजिंग स्टार एशिया कप से हौसला मिला, हमें कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जिनसे हमें मज़ीद, जिनकी तरफ हम देख रहे हैं कि यार ये अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, हमें थोड़ा हौसला है। लेकिन सवाल क्या है 2026 में क्या होगा, ये ज़रा स्क्रीन पे अपनी देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा। कम से कम 9 ज़्यादा से ज़्यादा 11 टेस्ट मैचेस आपको इस साल में खेलने हैं। बिटवीन द विंडो ऑफ मई टू नवंबर यू हैव टू प्ले एटलीस्ट 9 टेस्ट मैचेस। उसमें इंग्लैंड भी है, बांग्लादेश भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, श्रीलंका भी आपने होम पे होस्ट करनी है। तो ये आपके टेस्ट, फिर न्यूजीलैंड एंड में आ जाती है। ठीक है ना। उसके अलावा इस साल की अगर मैं सीरीज़ों पे बात करूं तो आपके पास इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें पीएसएल भी है, सब कुछ है। ये आपको स्केड्यूल में इसीलिए दिखा रहा हूँ पूरा 2025 का, कि मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी बात कर रहा, तो आप पढ़ लें खुद ही। आपको इसमें अभी 2026 के स्टार्ट में श्रीलंका से सीरीज़ खेलनी है, अभी 2-3 दिन बाद है। फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया से खेलनी है, फिर आपका T20 वर्ल्ड कप है, फिर आपकी बांग्लादेश से ओडीआई की सीरीज़ है, फिर आपके पास पीएसएल है, फिर आपके पास दोबारा बांग्लादेश से आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर आपने जिम्बाब्वे को बुला रखा है, फिर आपके पास इंग्लैंड आपने जाना है, वेस्ट इंडीज़ है, फिर आपके पास एक ट्राई नेशन सीरीज़ और है, फिर आपने आइलैंड को यहाँ पे होस्ट करना है, श्रीलंका है, फिर न्यूजीलैंड है। इट मीन्स आपको यहाँ पे 18 मिनिमम 21 आपको T20 मैचेस खेलने, 15 आपको ओडीआई खेलने, जो कि कम है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो 2027 का वर्ल्ड कप करीब है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ चीज़ों को तो 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हमने सिर्फ 15 मैचेस रखे हैं। दूसरी तरफ हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 34 एक साल में खेल रहे थे, अभी मैंने 2025 में आपको बताया। ठीक है। तो उसके अलावा हम 2026 में जब हम T20 मैचेस खेल रहे हैं 18, उसमें हमने ओडीआई 15 कर दिए, जो कि हमें मेरे ख्याल में देखना चाहिए इस पे पीसीबी को। ज़ाहिर है अभी सीरीज एक आध दो बीच में और आ जाती हैं, एडिशनल हो जाती हैं, बट ओडीआई मैचेस कम है मेरे ख्याल में। और उसमें भी आपके पास कौन है, ऑस्ट्रेलिया है एक जिससे आप खेल रहे हो, ठीक है ना। आप इंग्लैंड से मेरे ख्याल में 2 मैचेस खेल लोगे आप, 3 और 2 15 में से 5 मैचेस आपके जो है वो टफ टीमों के अगेंस्ट है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में आपके नहीं है कोई टफ टीमों के अगेंस्ट मैचेस। तो आप वर्ल्ड कप की तैयारी क्या कर रहे हो, सवाल मेरा ये है सबसे बड़ा। और फिर T20 वर्ल्ड कप अभी अराउंड द कॉर्नर है, उसमें आपका कप्तान जो है वो T20 क्रिकेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा जो कप्तान है वही T20 का प्लेयर नहीं है, हम कैसे उससे कप्तानी करा के T20 वर्ल्ड कप में जा रहे। फिर आप वही चीज़ ओडीआई वर्ल्ड कप अभी करीब है, अभी तो हम बातें कर रहे हैं और अभी शुरू हो जाएंगी, आप देखिएगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद कि जी हम अभी से ही 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका और नामीबिया में जो हो रहा है हम वो जीतेंगे। भाई कैसे जीतोगे, तुमने तो ओडीआई क्रिकेट को फोकियत नहीं दी जिस तरह तुम टेस्ट क्रिकेट को नहीं दे रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कहीं नजर नहीं है। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं तो आपके सामने सारी चीज़ें रख रहा हूँ, फैसला आपने करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना तज्जिया तो दिया ही नहीं है। मैंने तो वो चीज़ सामने रखी है आपके जो FTP में नजर आ रही है, या जो रिसेंटली हुआ है 2025 में, या जो 2026 में मुझे नजर आ रहा है, ये सामने आप देख लें। तो इस पे बात कर रहे हैं हम। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा कि मेरी राय ये है तो आपकी राय ये है। तो ये आप खुद सोचें ना, इस चीज़ को फैसला करें आप कि हमने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। क्योंकि फिर हम हाथ झाड़ के एट द एंड ऑफ द डे हम खड़े हो जाते हैं कि जी वो
अब हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, अब हम अच्छा खेलेंगे, अब हम 2027 के वर्ल्ड कप, फिर हम 2028 की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में लग जाएंगे। तो ये सारे मामलात हैं। हमने कभी भी ना अपनी क्रिकेट को खुद सीरियस नहीं लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ज़ीरो है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमें खुशखबरी मिली कि हमारे फर्स्ट क्लास कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीज़न में, अब मुद्दे की बात आप देखें, टॉप 20 में से 11 परफॉर्मर जो हैं वो टॉप के वो ओपनर हैं और लेफ्ट हैंडर हैं। साद बेग का जिसमें पहला नंबर है, शाहजेब खान है, इसके अंदर शामिल हुसैन है, इसके अंदर जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर्स में ये यंगस्टर हैं सारे। अब्दुल्ला फजल हैं, ये सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जिनकी जो है वो परफॉर्मेंस आपके सामने है कि ये टॉप में फिनिश किया इन्होंने, और लेफ्ट हैंडेड है सारे और ओपनर हैं। हुरैरा को हमने गायब कर दिया, वो बेचारा 1-2 टेस्ट मैच के गायब। हमारी टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं जा रही, T20 क्रिकेट हमारी कहीं नहीं जा रही, और ODI क्रिकेट में हम फोकियत नहीं दे रहे कि हम बड़ी टीमों से मैचेस खेलें। अभी फिर हमने जिम्बाब्वे बुला रखी है मई जून में कि हम वहाँ पर उनसे खेलेंगे। भाई मुझे ये बता दो, जिम्बाब्वे से खेल के कौन से वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करोगे या कौन सी टीम बना लोगे आप? सवाल मेरा ये है। फिर अब मैंने एक बात और की थी कि PSL में, PSL को एंड में रखता हूँ, अभी मैं ये बात कर देता हूँ कि अभी हमने इमर्जिंग एशिया कप हुआ, उसके अंदर हमारे प्लेयर थे। इरफान नियाजी को हमने गायब कर दिया, फिर नाफे हम उसको बिला वजह भी टीम में लेके आ गए। परफॉर्मर था, खेलता रहा, खेलने देते। मास सदाकत को हमने लिया ही नहीं जिसको लाना चाहिए था, चलो वो भी ठीक किया मेरी नज़र में, क्योंकि वर्ल्ड कप पे बड़ी स्टेज है, परफॉर्म नहीं करा उसने, बेचारे से प्रेशर आ जाएगा। हसीबुल्ला खान है हमारे पास, उसको ज़ाया हमने कर दिया। फिर अहमद दानियाल है, इसी तरीके से सुफियान मुकीम को हमने निकाल दिया। तो आने वाले प्लेयर्स में हमारे पास ये समीर मिनाज जो लड़का है, इसका क्या होगा, इसको कौन इस पे नज़र रखेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद? अली रज़ा क्या अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने की अहलियत रखता था, जबकि वो इमर्ज पहले ही हो चुका था एक अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के? क्या अभी उसको फर्स्ट क्लास लेवल पे या पाकिस्तान टीम के नज़दीक नहीं होना चाहिए था शाहीन वाहिन में? ये एक सवाल है। तो इन सारे प्लेयर्स पर हमें वो नज़र रखनी है जो हमारे आने वाले स्टार्स हैं, जिन पर हमें आने वाले वक्तों में देखना है कि ये हमें किस तरीके से परफॉर्म करके दे सकते हैं आगे। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मर है हमजा नज़र, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है, बॉलिंग भी बैटिंग भी। क्या वो लड़का हमारे सिस्टम का हिस्सा बन सकता है या नहीं, ये भी हमें देखना है। ठीक है, उसके अलावा स्पिनर्स में हमारे पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अबरार शादाब आता है, अबरार बाहर होता है, सुफियान चला जाता है। ठीक है, ये सारे मामलात हैं, हमें इन सबको भी देखना है। ये मैं मिक्स एंड मैच इसलिए चीज़ों पर बात कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ों पर डिटेल 1 बाय 1 तो बात हो नहीं सकती, वो 2 घंटे बाद चली जाएगी और बेकार हो जाएगा सारा मामला। तो मेरे ख्याल में हम 2025 को अगर एनालाइज करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ आई हैव टू कंक्लूड दिस, कि बॉस हम बड़ी टीमों से नहीं खेले और ना ही हम खेले तो जीते। तो मुद्दा ये है हमारा कि हमने छोटी टीमें मारी, जो हम रिजवान और बाबर पे इल्ज़ाम लगाया करते थे कि ये जी छोटी टीमों के अगेंस्ट रन बना के परफॉर्मेंस ऊपर करके और रैंकिंग में चढ़ जाते हैं और हमारे सरों पर मुसल्लत हो जाते हैं। तो बॉस अभी आप क्या कर रहे हो? मेरा सवाल आपसे ये है, या आपने जो कप्तान बनाया हुआ है क्या वो रिजवान बाबर से बेहतर है? सवाल कर रहा हूँ ये, मैं ये नहीं कह रहा बेहतर है, मुझे पता है बेहतर है या नहीं है, चलो बोल ही देता हूँ कहाँ से बेहतर है। अगर बाबर एक टांग पर चोट लगी हुई है उसकी और एक टांग से खड़े होकर खेल रहा है, इनमें से किसी का मुकाबला बाबर से नहीं है। वो बाबर बहुत ही अलग चीज़ है बॉस। हम उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं स्ट्राइक रेट पे, बट तरीके की बात करो ना क्रिकेट पे, तो तरीके की बात यही है बॉस। ठीक है ना, तो आप कैसे मुकाबला करोगे, मेरा सवाल ये है। ये साफ आप लोगों को ये इस चीज़ पे मद्देनज़र रखते हुए सब फैसले करने पड़ते हैं। और 2026 में जहां आप 9 टेस्ट मैचेस में से 11 में से 9 तो आप खेलोगे ही, चलो अगर आपने कम खेले तो 8-9 टेस्ट मैचेस तो आप खेलोगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, पिछले साइकिल में आपने क्यों 5 टेस्ट मैच खेल के अपने आप को बर्डन में डाला? यहाँ आप ODI क्रिकेट को एडजस्ट कर सकते थे, पिछले साइकिल में आप टेस्ट मैच को इंक्लूड कर लेते, आपने नहीं किया। अभी इस साल आपने चलो टेस्ट मैच खेल लियो 11, ठीक है, खुश आइंदे। टेस्ट क्रिकेट को आप इज्जत कब देना शुरू करोगे? आपसे ये सवाल है मेरा, देखने वालों से भी और कर्ता धर्ताओं से भी, कि इसका जवाब आप ज़रूर दें। और फिर हम ये बातें करते हैं कि जी हम हार जाते हैं और हमारी टीम का मुकाबला नहीं है। बॉस रेलिवेंट सिलेक्शन करोगे, मेरिट पे काम करोगे तो क्यों नहीं होगा मुकाबला? स्टेडियम बना लें, लाइटें लगा लें, कॉन्सर्ट करा लें, रोड शो करा लें, इससे कुछ भी नहीं होगा। क्रिकेट असल में आप किस तरीके की खेल रहे हो और क्या आपकी सिलेक्शन का मेयार है, डिपेंड इस पे करती हैं चीज़ें। आखिरी पे बात करूंगा PSL के प्लेयर्स की। देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं PSL के प्लेयर्स को लेके, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगा, समझदार हो तो समझ लेना। अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास मैं एक इमेज रख रहा हूँ सामने, ये तस्वीर देख लो।
ये आपके पास, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ये प्लेयर्स आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो, ये देख लिया आपने। ये प्लेयर्स जो है ना ये अवेलेबल हैं, टॉप क्रीम मैंने निकाली है। ये डिपेंड ये करता है अब पीसीबी पे कि क्या वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस करके रेड बॉल प्लेयर्स उनके हासिल कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो आ सकते हैं। क्या अपनी एक इन्फ्लुएंस करके बोर्ड से जो आपके ताल्लुकात होते हैं, एक डिप्लोमेटिक वे में आप प्लेयर्स बोर्ड से बात करके हासिल कर सकते हो। मैक्सवेल हासिल कर सकते हो, जैम्पायर स्टीवन स्मिथ आप ले सकते हो या नहीं ले सकते, ये आपको देखना है। आप अगर ये करने में कामयाब हो जाते हो तो दिस ईयर्स पीएसएल विल बी बिगर एंड बेटर, नो डाउट। क्या आप इंग्लैंड क्रिकेट से बेन स्टोक्स ले सकते हो, जॉनी बेयरस्टो ले सकते हो, जो रूट ले सकते हो, कॉनवे न्यूजीलैंड से ले सकते हो, आदिल रशीद वगैरह ले सकते हो आप। क्रिकेट बोर्ड पे सब डिपेंड करता है, प्लेयर बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वीडियो लंबी हो गई है, माजरत। नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा उसमें बात कर लेंगे इंशाल्लाह। कंसिस्टेंसी से वीडियोस भी करेंगे। 2-3 दिन नेट का इशू रहा जिस वजह से मसले रहे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके चीज़ों को साथ लेके चलते रहें। एफटीवी भी आपको दिखाया, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस भी आपको दिखाई, 2025 का रिव्यू किया, 6 का आपको बताया कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल में ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल होगी आपके लिए। पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।